उल्टा वही लोगों ने कुछ सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके उस पर कुछ गुमटी बैठा के और उसका किराया वसूल करते हैं। आप लोग के खुद निर्णय कर सकते हैं कि इसमें भूमाफिया कौन है और कहाँ है। ये पुरखों का रास्ता बरकरार रखते हुए उन्होंने हॉस्पिटल को दान दिया था। और स्थिति भी यही है कि अभी राजनीति के तहत उसको इतना हल्लांगामा करने के बाद सीओ से उसको माफ़ी कराई गई। एक मोतीपुर कांटी को भी डिप्यूट किया गया और सरिया के तो थे ही। सीओ साहब के समक्ष 3 सरकारी अमीन और 6 प्राइवेट अमीन के से पूरे भूमि की माप की गई। किधर बन रहा है हॉस्पिटल, क्या बन रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि अगर वो लोग दान दिए थे इस ज़मीन को तो अपना रास्ता ब्लॉक करके थोड़े ही दान देंगे ज़मीन। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अपना रास्ता बरकरार रखते हुए उन्होंने हॉस्पिटल को दान दिया था। और स्थिति भी यही है कि सरकारी अमीन के नापी में और सीओ के रिपोर्ट में, अमीन की रिपोर्ट में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। देखिए, ये मामला अब शुद्ध राजनीतिक हो चुका है। इसमें वस्तु स्थिति ये है कि ये ज़मीन हम लोगों की पुरखों की ज़मीन है और उन्होंने ही अस्पताल के लिए इस ज़मीन को दान दिया था। इसके दोनों तरफ यानी कि अस्पताल का नंबर 13 है, 14 और 12 दोनों हम ही लोग का है। तो जिस समय दान दिया गया उस समय इस बात पर नहीं ध्यान दिया गया कि पूर्वजों ने नहीं ध्यान दिया कि किधर बन रहा है हॉस्पिटल, क्या बन रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि अगर वो लोग दान दिए थे इस ज़मीन को तो अपना रास्ता ब्लॉक करके थोड़े ही दान देंगे ज़मीन। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अभी राजनीति के तहत उसको इतना हल्लांगामा करने के बाद सीओ से उसको माफ़ी कराई गई थी। सीओ से माफ़ी करने के बाद लोग संतुष्ट नहीं हुए तो फिर डीसीएलआर के यहाँ मामला गया। डीसीएलआर ने फिर आदेश दिया पुनः नापी के लिए। तो उसमें 3 सरकारी अमीन, एक मोतीपुर कांटी को भी डिप्यूट किया गया और सरिया के तो थे ही। सीओ साहब के समक्ष 3 सरकारी अमीन और 6 प्राइवेट अमीन के से पूरे भूमि की माप की गई, जिसमें कि पाया गया उल्टा कि उसमें 13 जो अभी वर्तमान अस्पताल है वो अपने नक्शा से 13 डिसमिल ज़्यादा है, ज़्यादा ज़मीन कैप्चर की होगी जी। और वो हम लोगों के हिस्से की ज़मीन उसने कैप्चर की और हम लोगों ने मात्र कुछ धूर ज़मीन उनका अतिक्रमण किया था। असल में इसमें सारा पॉलिटिक्स है। अच्छा, पॉलिटिक्स की शुरुआत तब हुई जब एक विशाल पेड़ उस हमारे ज़मीन के मुंह पर हुआ करता था और वो पेड़ गिर गया था। आज से 2-3 साल पहले हम लोग वन विभाग के पेड़ होने के कारण उसको छुए भी नहीं और कुछ नहीं कहे कि भाई वन विभाग का है, कुछ हो जाएगा बिना मतलब का। हम लोगों ने जब अपना ज़मीन को जब साफ़ सुथरा करके उसको बेचने की सोची तो उसको हम लोगों ने साइड कर दी, लकड़ी उसको, पेड़ को। तो पेड़ के साइड करने पर जिस समय पेड़ गिरा था उसको ने हॉस्पिटल की चारदीवारी को ऑलरेडी डैमेज कर दिया था। और उसी चारदीवारी के समीप एक गंदा सा लैट्रिन बना हुआ है, बहुत पहले बना था, कागज पर बना था, उसका कोई उपयोग होता नहीं था। सरकारी शौचालय है क्या? जी, सरकारी हॉस्पिटल का शौचालय है। लेकिन वो कभी फंक्शन में आया ही नहीं। अच्छा, यूज में नहीं आया। नहीं, वहाँ पर पूरा कूड़ा का ढेर और वो गंदा सा शौचालय उपस्थित था, जिसको कि हम लोगों ने सोचा कि भाई जब रास्ता हम लोग निकाल रहे हैं अपने ज़मीन में जाने के लिए तो क्यों ना इसको साफ़ करवा दिया जाए। तो हम लोगों ने चिकित्सा पदाधिकारी को मौखिक रूप से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ साफ़ करवा दिए, हम कहीं बनवा भी देते हैं। ये पूरे सब लोगों की सामाजिक फ़ायदे की चीज़ है, सब लोग का इस्तेमाल की चीज़ है, इसलिए उसको हम लोगों ने साफ़ सुथरा करके बनवा भी दिया अच्छे मन से। ये क्या जानते थे कि इसमें उल्टा राजनीति हो जाएगी कि भाई आप लोगों ने ही हॉस्पिटल की चारदीवारी तोड़कर और हॉस्पिटल की ज़मीन को कब्जा कर लिया। सब झूठ बात, ये सरासर गलत है। वस्तुत स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है। सरिया सीओ ने उसको नापी के को अपने हस्ताक्षर के साथ डीसीएलआर को भेजा है। डीसीएलआर ने उसका अनुमोदन किया है। उसकी सच्ची प्रतिलिपि आप लोगों को मैं दे सकता हूँ। में और कागज में 1 एकड़ 23 डिसमिल था, नक्शा में भी 1/26 है, 1 एकड़ 26 डिसमिल। और वास्तविकता में हॉस्पिटल कब्जा में है 1 एकड़ 39 डिसमिल, मतलब 13 डिसमिल हमारी ज़मीन हॉस्पिटल के कब्जा में है। हॉस्पिटल का हम लोगों ने 1 इंच भी कब्जा नहीं किया है, उल्टा हॉस्पिटल हमारे ज़मीन में 13 डिसमिल बढ़ा हुआ है। तो ये तो अजीब हाल है कि हॉस्पिटल मेरा ज़मीन कब्जा किए हुए है और आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग हॉस्पिटल का किए हैं। यही बात है।
नापी में ये सरकारी अमीन के नापी में और सीओ के रिपोर्ट में, अमीन की रिपोर्ट में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। चाहते हैं यही सब है। उल्टा वही लोगों ने कुछ सरकारी जमीन पर कब्जा करके उस पर कुछ गुमटी बैठा के और उसका किराया वसूल करते हैं। जो आरोप लगा रहे कि कब्जा किया, ये तो राजनीति है। चौक चौराहे पर के लोगों को काम धाम कुछ नहीं है, विवाद पैदा करना चाहते हैं, कुछ इसमें जमीन में घुसना। वही लोग जो राजनीति कर रहे हैं और उल्टे हम ही लोग पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने सरकारी ज़मीन को कैप्चर किया है, जबकि वस्तुतः यह है कि हॉस्पिटल ने ही हम लोगों की 13 डिसमिल ज़मीन अतिक्रमित कर रखा। सर एक बात और आ रही है कि जमीन आपका है और आप ही को भूमाफिया कहा जा रहा है। जी, अब ये तो आप लोग के खुद निर्णय कर सकते हैं कि इसमें भूमाफिया कौन है और कहाँ है। ये पुरखों की ज़मीन थी हम लोग की, और हम लोग ही इस ज़मीन को आज से नहीं 40 साल से हम लोग जोतते आ रहे हैं और हमारे नाम पर ज़मीन है। हमारे मूल दस्तावेज में भी जो हमको गिफ्ट है उसमें भी अस्पताल एवं सड़क का उल्लेख है, और जो चकबंदी पदाधिकारी ने जो खुद स्थल जांच करके रिपोर्ट दिया था उसमें भी अस्पताल एवं सड़क है। सरकार और जिला प्रशासन से क्या कुछ मांग? हम लोग कुछ नहीं मांग करते हैं। हम लोग सिर्फ इतना ही मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि हम लोगों के सरिया की जो नक्शा है उसमें हम लोगों के मुंह पर 42 फीट जमीन, 42 फीट रास्ता मिला हुआ है। आप कोई भी आदमी सरिया का नक्शा उलट सकता है और उसको देख सकता है, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। तो उसको हम लोग को 42 फीट जमीन रास्ता में दिया जाए, चाहे वो जैसे दें। को लोग कह रहे हैं कि उसमें एक बिल्डिंग आ रही है तो बिल्डिंग को तोड़ के दिया जाए। हम लोग को सिर्फ 42 फीट जमीन रास्ते से मतलब, और किसी चीज़, कोई राजनीति से मतलब नहीं है। हम लोग को अपनी ज़मीन